यह मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 41 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर पूछताछ के लिए तो लेडी पुलिस अधिकारी साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट ही कोई जाएगा। जानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज की, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वाहन एंट्री होगी ना ही पुरुष का नाम वाहन लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चल लेते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह मर जाएगी। मैं 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रहे हैं। उससे बाहर वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज्यादा कहें तो कम नहीं होगा। आज की यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल जहां का एक थाना है बनवाड़ी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 41 साल है, उसके माता और उसके पिता की किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली उनको तैयार करते हैं। यह 1 अगस्त की रात 1:00 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 1:00 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ है। तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है लोगों में जिसकी उम्र 30 साल थे, उसने अपने उस दोस्तों को सुना दिया, बता दिया और कहा कि वह अपने घर वालों की बिना मर्जी के जहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वाहन से चला जाता है और करीब 1 मिनट के बाद फिर वापस लौटकर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार करें मेरे दर्शन को लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वह जहां आना नहीं चाहता, वह शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी काफी देर से, उसके पास न पीने के लिए पानी था ना वहां आसपास उसे पानी की सुधी। उसने उस अनवांटेड ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से चीज को चक्कर आने लगते हैं और वह गश खाकर इससे पहले गिरते कि वह लड़का उसे ऑटो की लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उस 41 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में जो लेकर जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 1 अगस्त की रात 1:00 युवा क्या शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, जानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की में शर्म आ रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 1-2 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, जानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 2-4 घंटे तक रहती है और वह 1-2 बढ़कर 2-4 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीख की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी, तो न जाने क्यों वह होटल मालिक प्योर आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नस्ली आधारित थी, जिससे क्या वह शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती
रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाते रहे। इन एक दुई लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी बारे जह फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां दो सफाई कर्मचारी मिलते हैं और दो सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। जानी कि अभी वह उन लोगों से बची थी कि दोस्त सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। कई सौ किलोमीटर का सफर करते करते लड़की की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सैंडविच बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची नहीं। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। जब भी किसने जानने की कोशिश नहीं की। 4-8 घंटे से ज्यादा उसके साथ एक दुई अलग लोगों ने, दो सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था उसके साथ। इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो न हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ शुक्र करेगा। उस लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेज था उस चंडीगढ़ ही था। अब वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWCN चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारते रही, पुचकारती रहे। एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आपबीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली, बिना किसी भी बेटी के साथ किसी बहन के इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेंगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस जहां की भी बाकी बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी सीनियर निखिल भाई, उस इलाके की जितनी भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की है। जानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उस प्रॉब्लम है। जैसे ही चंडीगढ़ के पुलिस पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद जहां से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरत को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है, घबराए हुए। इसके बाद पुलिस ने जो की मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो 100 से ज्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता है। वह मिलता है उससे मैन वह लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, जानी कि एक दुई के बारे लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था, दादर
रेलवे स्टेशन का दोनों सफाई कर्मचारियों की पड़ा। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक छो है आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में जाए लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए और जितने भी धर्म हैं, जितने भी आरोपी हैं, सब को फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं उस पुलिस को जो जीआरपी पुलिस का सिपाही था और मैं उस सर्विस करता हूं उस महिला को जिसने इस लड़की का दिल जीता, जज जिसने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, और मैं सैल्यूट करता हूं उस पुलिस को। इस मामले को मैं 5-6 दिन में खोलकर सबके सामने रख दिया। यह कहानी आपको ज्यादा वे न्यूज चैनल पर या फिर ज्यादा खबर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी होती है वह कम पूरी कर रही है। वाहन के ही इस खबर को उठाने की जरूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की जरूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की जरूरत थी। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह हमला एक मस्जिद के अंदर हुआ जहां तकरीबन 5 लोगों से अधिक की मौत की सूचना सामने आई है। वहीं 200 से अधिक लोग घायल हैं। पाकिस्तान में लगातार खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इस तरह के आतंकी हमले होते रहे हैं। इस हमले को लेकर पुलिस ने बताया है कि 2-8 फरवरी शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा के अकोरा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में विस्फोट हुआ। इसमें नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य मौलाना हमीदुल हक सहित 5 लोगों की मौत हुई है। शहर के पुलिस अधिकारी के मुताबिक नमाज के बाद मदरसा के अंदर ही यह विस्फोट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया है कि हमले में मौलाना हमीदुल हक को निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जमीयत उलेमा इस्लामी सामी के प्रमुख मौलाना हमीदुल हक की मौत हो चुकी है। केपी के आईजीपी ने यह जानकारी दी है कि दरअसल यह एक आत्मघाती विस्फोट था। पूरे इलाके में इस वक्त इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं पुलिस पूरे इलाके की सुरक्षा और जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर चुकी है। बचाव दल ने बताया है कि 200 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पेशावर के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि विस्फोट के कारण मस्जिद का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल जिस मदरसे में यह हमला हुआ है, जिस मस्जिद में यह हमला हुआ है, वह बेहद विवादित रहा है। साल 2018 में अपने पिता मौलाना समीउल हक की हत्या के बाद मौलाना हमीदुल हक ने पार्टी की कमान संभाली। सामी को रावलपिंडी स्थित उनके आवास पर कई बार चाकू से मारा गया था। मदरसा की वेबसाइट के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना इस्लामिक मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने सितंबर 1947 में की संस्था बीते कुछ सालों से लगातार विवाद में रही है, खासकर उसके ऊपर लगे हुए आरोपों के कारण। आरोप है कि संस्था से जुड़े छात्रों के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से थे। इस आरोप को लेकर मदरसा हमेशा से अपने इस तरह के संबंध से इनकार करता रहा है। वहीं बीबीसी के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया के कई ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त तालिबान की सत्ता भी संभाले हुए हैं, जिसमें से एक नाम अमीर खान मुक्ताकी। इसके अलावा अब्दुल लतीफ मंसूर, मौलवी अहमद जान, मुल्ला जलाउद्दीन हक्कानी, मौलवी कमलदीप उल्ला आरिफ और मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वा जैसे तालिबानी हस्तियां इसी संस्थान से जुड़ी हुई थी। जाहिर तौर पर यह हमला बेहद खतरनाक है और जिस तरह से यह हमला हुआ है, उसने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि जब यह हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, उस वक्त दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वह चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं।